नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, अपने राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करवाने और अन्य तरीकों से जासूसी करवाने के आरोप हमेशा सरकारों को मुश्किल में डालते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक अपने राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करवाने के आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप साबित भी होते रहे हैं। 90 के दशक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को इसीलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वह अपनी ही पार्टी में अपने राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करवा रहे थे। केंद्र सरकार ने उसकी जांच करवाई, आरोप साबित हुए और रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके 2 साल बाद देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी फोन टैपिंग के आरोपों पर ही इस्तीफा देना पड़ा था। चंद्रशेखर सरकार को कांग्रेस समर्थन दे रही थी और राजीव गांधी ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर सरकार उनके फोन टैप करवा रही है और पुलिस कर्मियों से जासूसी करवा रही है। हालांकि चंद्रशेखर ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था और चंद्रशेखर सरकार गिर गई। एक मुख्यमंत्री की बलि चढ़ी है जासूसी के मामले में और एक प्रधानमंत्री की बलि चढ़ी है जासूसी के मामले में, फोन टैपिंग के मामले में। लेकिन अब यह मामला फोन टैपिंग से भी बड़ा है, जिसमें एक मुख्यमंत्री ने अपने विरोधियों की जासूसी करने और उनके फोन टैप करवाने के लिए विजिलेंस विभाग में बाकायदा एक यूनिट खोल दिया था, जिसमें आईबी और अर्धसैनिक बलों के 17 रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्ती की गई। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। जब विजिलेंस डिपार्टमेंट को पता चला कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के भीतर खोला गया यह यूनिट तो असल में राजनीतिक जासूसी के लिए बनाया गया है, तो डिपार्टमेंट ने बाकायदा शिकायत दर्ज की और शिकायत दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री ने आनन फानन में यूनिट बंद कर दिया। सरकारों पर अपने राजनीतिक विरोधियों का फोन टैपिंग करवाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन देश के इतिहास में यह पहला मामला है जहां अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी के लिए एक यूनिट बना दिया गया, और वह भी सरकारी खर्चे पर। सरकारी खर्चे का इतना दुरुपयोग और किसी मामले में कभी पहले देखने को नहीं मिला होगा। और जानते हो यह मुख्यमंत्री कौन है? यह मुख्यमंत्री है राजनीति में बदलाव लाने के लिए आए पूर्व ब्यूरोक्रेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल। 9 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा को फोन टैपिंग के मामले में जमानत दी है। वह 7 महीने जेल में थी। उसी दिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं फोन टैपिंग के मामले में। वैसे तो विनय सक्सेना केजरीवाल सरकार के खिलाफ कई मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, जिनकी जांच भी चल रही है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उन सब आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है, जिनमें शराब घोटाला भी है, 1000 बसों की खरीद भी है, स्कूलों के कमरे भी हैं। लेकिन यह मामला अलग है। इस मामले की जांच की इजाजत खुद सीबीआई ने एलजी से मांगी थी। असल में एक बड़े अधिकारी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर बताया था कि जैसे भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर केजरीवाल सरकार ने आनन फानन में अपनी शराब नीति वापस ले ली थी, ठीक उसी तरह 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट की शिकायत पर केजरीवाल ने विरोधियों की जासूसी करने के लिए बनाया यूनिट बंद कर दिया था, जिस पर जनता के धन का करोड़ों रुपए खर्च किया गया था। सीबीआई ने खुद से शुरुआती जांच की तो आरोप सही पाए गए। आगे की जांच के लिए सीबीआई ने उपराज्यपाल से केस दर्ज करने की इजाजत मांगी थी।
अपनी रिपोर्ट में खुद सीबीआई ने केजरीवाल सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जासूसी कराने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने 2015 में सत्ता में आने के बाद राजनीतिक जासूसी करवाने के लिए यह यूनिट विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही बनाया था, जिसका नाम फीडबैक यूनिट रखा गया। 29 सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद कैबिनेट में फीडबैक यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ कोई कैबिनेट नोट नहीं था। पहले ब्यूरोक्रेसी को कैबिनेट नोट बनाना होता है, उसे कैबिनेट में रखा जाता है, लेकिन यह राजनीतिक प्रस्ताव था जिसे केजरीवाल ने खुद कैबिनेट की मीटिंग में रखा और उसे पास करवा लिया। फीडबैक यूनिट के गठन के वक्त 1 करोड़ रुपए दिए गए। इस फंड का नाम सीक्रेट सर्विस फंड रखा गया। यूनिट का हेड भी पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड अधिकारी को बनाया गया। फरवरी 2016 से फीडबैक यूनिट ने काम करना शुरू किया। उस वक्त इसमें 17 कर्मचारी रखे गए। यह सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे, जो सभी पैरामिलिट्री फोर्स और आईबी के रिटायर्ड अफसर थे। फीडबैक यूनिट ने 700 केसों की जांच की। इनमें से 70% मामले राजनीतिक थे। जांच में शामिल अधिकांश केसों में निगरानी का कोई लेना देना नहीं था। निगरानी से कोई मतलब नहीं था कि निगरानी की जानी है, उसकी फीडबैक है, ऐसा कुछ नहीं था। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच करवाई गई, जासूसी करवाई गई। जब विजिलेंस अधिकारियों को पता चला कि फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल नेताओं की जासूसी के लिए किया जा रहा है, तो उन्होंने इसकी शिकायत खुद दर्ज की, जिस पर आनन फानन में इस यूनिट को बंद कर दिया गया। हालांकि रिकॉर्ड मौजूद है कि खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक में फीडबैक यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की इजाजत दी है। अब पता नहीं कि ऐसा क्यों किया गया है। आने वाले दिनों में जब जांच शुरू होगी तो स्वाभाविक है कि उप मुख्यमंत्री सिसोदिया नहीं, या सिसोदिया भी और उनके साथ केजरीवाल पर भी फंदा कसेगा। जैसे फोन टैपिंग के आरोप सिद्ध होने पर रामकिशन हेगड़े को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वैसे ही केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच में आरोपों को सही पाया है। यह संयोग ही है कि रामकिशन हेगड़े प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए वे अपनी ही पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रहे थे। केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनने का सपने लेते हैं, इसलिए वे भी अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करवा रहे थे। वैसे सिसोदिया के साथ 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज होगा, जिसमें एक आईएएस अधिकारी भी है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह जानकारी भरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।